तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाले इस चैनल पर। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैंने पहले क्लास में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं प्रश्नावली 1.1 के 11 नंबर क्वेश्चन मैथ के 12वीं क्लास के। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 1.1 के ही 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पर इस प्रकार है। देखा जाए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, बोल रहा है क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि समस्त त्रिभुजों की समुच्चय ए में। तो समुच्चय यानी सेट ए को प्रभावित कर रहा है, डिनोट कर रहा है ए को। किसके लिए? समस्त दुनिया के जितने भी त्रिभुज है उसका एक सेट है ए, ठीक ना। यानी वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, जितने प्रकार के त्रिभुज है सबका एक सेट दिया है। उसमें दिया है जो डिफाइन किया है R बराबर T1 T2 सच दैट इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। समकोण त्रिभुज को किससे माना है जी? वो त्रिभुज को कैसे माना है? त्रिभुज को पहले त्रिभुज को माना है T1, दूसरा को T2। अब बोला कि T1 क्या है? T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले एक ये क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। क्या हुआ? आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। फिर हम उसके बाद देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें इस प्रकार दिया है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T है। क्या है बाबू? जो भुजा है जिसका समकोण त्रिभुज T1 का, उसका दिया है 3, 4, 5। फिर दिया है 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज का त्रिभुज जो है वो T2 माना है, यानी इस भुजा वाला 5, 12 और 13 को। फिर 6, 8, 10 को क्या माना है? T3 माना है। तो बोल रहा है कि T1 T2 तक T3 में कौन सा कैसा संबंध है, यानी कैसा संबंध, क्या समरूप दोनों में क्या है। जब पहले ही बोला है समरूप, तो समरूप हमको दिखाना है कैसे होते हैं समरूप। तो ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुज होते कैसे हैं। ये जानेंगे हम लोग कि त्रिभुज से क्या हो, समकोण त्रिभुज हो तो उसकी क्या है, भुजाएं क्या हो, सब आपस में समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। एक होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग एक जैसा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर एक शकल कैसा हो, एक जैसा हो तो सर्वांगसम होता है। लेकिन इसमें क्या हो, ये बड़ा भी हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, लेकिन भुजा क्या होना चाहिए? अनुपात उसका एक जैसा होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? समरूप, यानी समरूप वाला, एक रूप वाला। ये नहीं है कि 6 फुट का आदमी है, एक 4 फुट का आदमी है, लेकिन शकल क्या है? एक जैसा हो, तो उसको समरूप बोलेंगे। और सर्वांगसम किसे बोलते हैं? हाइट, फाइट, सब चीज से एक जैसा होता है, उसको सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम यानी सर्व अंग एक जैसा। तो इस पर हम लोग विचार डालेंगे। सबसे पहले ये जो दिया है, तो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। माना कि जो R दिया है यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। चलिए, R सच दैट A से क्या है? A में है संबंध, यानी कि A से क्या है? A में संबंध है। अब इसमें दिया है जो डिफाइन किया है R बराबर जो दिया है आपको इस प्रकार से दिया है T1, T2 such that T1 T2 के समरूप है। ठीक है, क्या है बाबू? समरूप है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले उसमें तुल्यता संबंध बोल रहा है साबित करने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है? तुल्यता संबंध साबित करने के लिए। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू ऑल स्टूडेंट, ऑल गाइज, कि तुल्यता संबंध होता क्या है। वैसा संबंध जो क्या हो, समतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तुल्यता संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। तो बारी बारी से चेक करेंगे। फर्स्ट में चेक करेंगे फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि सौतुल्य संबंध।
कौन सा संबंध? समतुल्य संबंध। तो लिखेंगे T1 समरूप है T1 के। क्या लिखेंगे सबसे पहले? T1 जो क्या है? T1 के समरूप है। T1 जो है त्रिभुज क्या है? T1 के समरूप है। इसका मीनिंग हुआ कि T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यानी कि कोई भी त्रिभुज अपने आप तो समरूप 100% होगा। तो रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? T1 है तो T1 होना चाहिए, T2 है तो T2 होना चाहिए, T3 है तो T3 होना चाहिए। तो ये सब क्या है? T1 कोमा T1 बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन से। इस रिलेशन क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है। इसलिए क्या है जी? देयरफॉर, इसलिए दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि इसलिए ये क्या है? आपका समतुल्य संबंध है। क्या है? समतुल्य संबंध है। समझ में आया? T1 क्या है? T1 का समरूप है, यानी कि सिमिलर है। इसका साइन क्या है? सिमिलर। इस सिंबल किसका है? सिमिलर का है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि दोनों जगह T1 है, तो T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्या? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। क्या हुआ? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब दूसरा नंबर पर हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर 4 सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे जी? 4 सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से देखा जाए, इधर एकदम आराम से समझिए। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है सम्मित संबंध। क्या होता है बाबू? सम्मित संबंध। तो ऑलरेडी आपको डिफाइन ही है कि लिखेंगे T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हो गया कि T1 T2 का क्या है जी? समरूप है। सिंपल क्या है ये? T1 T2 का समरूप है, यानी कि T1 जब T2 का समरूप है तो T2 भी क्या होगा? T1 का समरूप होगा, यानी कि सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि इससे यानी कि T2 क्या होगा? T1 का सिमिलर होगा। अब इससे मतलब होता है कि हो जाता है कि सर तब तो ये क्या होगा? T1 कोमा T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? कि जब T1 T2 का सिमिलर है, T2 T1 का सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। चला मैंने T1 T2 लेकर लास्ट में ला दिया T2 T1, तो ये बोलता है चिल्ला कर सिमेट्रिक रिलेशन कि सर AB है तो BA है। तब उसको क्या बोलेंगे? आपको सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, यानी कि सम्मित संबंध बोलते हैं। इसमें T1 T2 है तो T2 T1 भी है, इसलिए क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर सर, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, ना कि सम्मित संबंध हुआ। समझ में आया? यानी कि मैंने लिखा यहाँ पर 4 सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ऑलरेडी इसमें डिफाइन भी किया गया है, दिया भी है T1 T2 से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हो गया कि T1 समरूप है T2 के। और जब T1 T2 का समरूप है तो T2 भी क्या होगा? T1 का समरूप होगा। इसका मतलब होगा T2 कोमा T1 बिलोंग्स दिस रिलेशन। इस रिलेशन से क्या करता है? प्रेजेंट है, बिलोंग करता है। देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं उसके बाद आगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर वही बात दोहराऊंगा मैं कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों से बोले, जो कि उनको ज़्यादा लाभ हो। टिल दिसंबर तक मेरा दावा है कि आप लोग बेहतर कीजिएगा और 2026 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाइएगा।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए। फिर हम आपको बताएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन बाबू? ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। तो शुरू करेंगे, क्योंकि T1 T2 बिलोंग्स दिस रिलेशन तथा T2 T3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ये रिलेशन इस बिलोंग में करता है, ये भी करता है। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हो गया T1 समरूप है T2 के, तथा T2 किसका समरूप है जी? T3 के। समझ में आ रहा है? T1 समरूप है T2 के तथा T2 है T3 के। इसका मतलब ये इसके है, ये इसके है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? T1 और T3 भी क्या होंगे? समरूप होंगे। Therefore सर T1 T2 समरूप होंगे ये एक दूसरे के। इसका मतलब हुआ कि T1 T3 के समरूप होंगे। जब T1 समरूप है T2 के, या T2 समरूप किसका है? T3 के, तो 100% T1 किसका समरूप होगा? T3 के होगा। तो T1 समरूप है T3 का, इसका मीनिंग हुआ T1 T3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। और जैसे ये हुआ तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर इसलिए सर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए क्या है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अल्सो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ये तीनों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों संबंध को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या है? इक्विवेलेंस, यानी कि तुल्यता संबंध है। तो लिख देंगे देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध है। इसलिए क्या है बाबू? ये तुल्यता संबंध है। तो ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दूसरा जो पार्ट दिया है उसको समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, आप लोग को समझाया जाए आराम से। अब इसमें दिया है 3 समकोण त्रिभुज दिया है। मान लिया कि ये पहला समकोण त्रिभुज आपका हो गया T1, ये आपका दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज T2, ये आपका तीसरा समकोण त्रिभुज हो गया T3। अब सबका भुजा दे दिया। देखिए, पहला के दिया है आपको 3 4 5, दूसरा में दिया है 5 12 13, तीसरा में दिया आपको 6 8 10। अब ये तीनों त्रिभुज में दिखाना है कि किससे ये त्रिभुज आपस में संबंधित हो रहे हैं, कि कौन त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो देखा जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें देखा जाए तो क्या होगा? 3/5 हो जाएगा और 5/13 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 4/12 होगा। ठीक है ना? तो ये समरूप नहीं हो रहा है ना जी, ये समरूप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3/4 है या 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर देखिए 3 है, 8 है और 10 है। देखिए इसके ये क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 3 दूनी 6, ये इसके क्या है? दुगुना है कि नहीं है? इन्हें कट जाएगा। ये इसके दुगुना है कि नहीं? 5 दूनी 10। तो देख रहे हैं कि इस तीनों में T1 समरूप किसके है? T3 के है। क्या है जी? T1 जो है T3 के समरूप है। तो ये क्या हो गया? इस तीनों में ये दोनों का संबंधित हो रहा है, ये एक दूसरे से संबंधित हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है, कि समरूप है। समझ में आया? तो ये फिगर को उतार लीजिएगा,
नहीं होगा तो इसको बारी बारी से नहीं बट्टा के भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह कि 6/3, 8/4 और 10/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, सब आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाते हैं, समानुपाती होते हैं। इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा ये जी, इसका रिलेटेड T1 समरूप होगा कि T3 के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए जोश और नए अंदाज के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।